लूंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों जो एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो है ना वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज क्या होता है हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हम कितना भी पैसा, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कल को हमको जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमको सिर्फ यही दिखता है कि भैया म्यूचुअल फंड हमारे पास है, हम वहां से पैसा निकाल के हमारी जो आवश्यकता है वो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सर आप हमेशा एक बात बोलते हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, मंथली एसआईपी करो, लमसम करो, जिससे फ्यूचर में आपका बढ़िया सा कॉर्पस तैयार हो सके। लेकिन सर आज की वीडियो में आप ये बोल रहे हो कि म्यूचुअल फंड में पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो सर ऐसा क्यों है? देखो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, जिससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर देखो तो एसआईपी स्टॉपेज का जो आप रेशियो देखोगे वो 88.4% है। मतलब ये है अगर 100 लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की कितनी एसआईपी कैंसिल हो रही है? 88। ठीक है, मतलब 100 लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 88 लोग क्या कर रहे हैं? अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हैं। अब इतना पैसा भारी मात्रा में क्यों निकल रहा है तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। कल को ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, आपका इन्वेस्टमेंट भी पूरा की पूरा खराब हो सकता है। इसलिए बस 10 मिनट निकाल के ये कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है, जिससे फ्यूचर में हमारा अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे एक एग्जांपल से। एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आज आपने देखा होगा जैसे मैंने आपको स्टॉपेज का बताया कि एसआईपी स्टॉपेज का अगर हम रेशियो देखें तो 88.4% है। अब इतने लोग पैसा क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्या होता है उनकी किसी प्रकार की उनको नॉलेज नहीं होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। वो सिंपल ही क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब उनको लगता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने 1000 रुपए की एसआईपी कराई, अब उनको लगता है कि मुझे उसको इंक्रीज करना चाहिए, 5000 की करना चाहिए तो 5000 की कर देते हैं। अब मान लीजिए उनको लगता है कि मुझे उसको 10,000 की करना चाहिए तो वो सिंपल ही क्या करते हैं, अपनी एसआईपी को 10,000 की कर लेते हैं। मतलब जितना पैसा उनके पास होता है वो उतना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है फ्यूचर में जब उनको मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको पैसा कहां से निकालना पड़ता है? म्यूचुअल फंड से निकालना पड़ता है। इसलिए कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड के अंदर आप सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जिसको फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए आपका गोल है 30 साल का कि मुझे 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिर्फ वही पैसा आप इन्वेस्ट करो जिसकी आपको जरूरत अगले 30 साल में ना पड़े। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, जैसे मान लीजिए आज आपकी नई नई जॉब लगी है, ये जॉब को काफी टाइम हो गया है, आपकी सैलरी है 20,000 रुपए की, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए की है। अब मान लीजिए आपने आपकी एसआईपी स्टार्ट कर दी। अब आपने सोचा कि अभी मेरा कोई खर्चा तो है नहीं, मैं 12,000 रुपए की मेरी एसआईपी स्टार्ट कर देता हूं। अब मान लीजिए आपने कुछ टाइम तक आपकी एसआईपी चलाई, उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए आपकी शादी की बात आ गई, आपकी शादी की तैयारी चल रही है। मान लीजिए अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मान लीजिए आप बेबी प्लान कर रहे हो, अगर बेबी हो चुका है तो मान लीजिए आपका जो भी चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे ये देखोगे कि भैया मेरी जो 12,000 रुपए की एसआईपी है ना, अब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इसको पे करूं, बिकॉज क्या है मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए है। अगर इंक्रीमेंट होगा तो कितना होगा, 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट लगा रहे हो आप, मान लो इंक्रीमेंट हो गया, आपका टोटल 25,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई। फिर भी अगर आप 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो घर गृहस्थी अगर हर चीज को लेके चलोगे तो आप ये देखोगे कि भैया मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था मैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, 12,000 रुपए की एसआईपी पे नहीं कर सकता। बिकॉज क्या है, अगर आज के टाइम में सबसे बड़ा खर्चा देखोगे तो बच्चों की एजुकेशन का बहुत बड़ा खर्चा है आज के टाइम में। अगर मंथली स्कूल की फीस देखे तो फीस भी काफी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो किसी भी अमाउंट से तो फ्यूचर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई घर खर्चा भी नहीं है, घर खर्चा भी मान लीजिए आपका फिक्स है कि भैया मेरा 10,000 रुपए का पर मंथ का खर्चा है, 10,000 रुपए में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों देखो ये जो जिंदगी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, खुदा ना खास्ता कल क्या हो जाए, कल को मान लीजिए आपके घर पे या तो कोई गेस्ट आ जाए या मान लीजिए आपको कुछ कहीं जाना पड़ जाए, अगर आप मान लीजिए कहीं वैकेशन पे घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए क्या है, हमको रेडी लेना पड़ता है, हमको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरा की पूरा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूं जिससे क्या होगा फ्यूचर में कॉर्पस बना लूंगा, तो वो आपका कॉर्पस नहीं बनेगा। खुदा ना खास्ता मान लीजिए ऐसी कल को कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपके पैसों की जरूरत पड़ती है, वो XY
XYZ कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का बिल हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकती है, कोरोना जैसी महामारी हो सकती है। तो बात आती है कि सर पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मल सी बात है, हमारा म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वहां से ही हम पैसा निकालेंगे, हमारी SIP को कैंसिल करेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब सिस्टमेटिक तरीका क्या है? सिस्टमेटिक तरीका ये है, अगर आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपए, ठीक है, आपने एक नियम सुना होगा 2080 का, 2080 का। इसमें यह रहता है कि आपको आपकी जो इनकम है उसका जो 20% हिस्सा है उसकी सेविंग करनी चाहिए। लेकिन देखो क्या है, सबकी सैलरी अलग अलग है। आज के टाइम में ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 रुपए कमाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 5,000 6,000 कमाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। अब जो लाखों रुपए कमाते हैं ना, तो उनके लिए तो 20% ठीक है, वो निकाल लेंगे। लेकिन जो बंदा 6,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो 20% कैसे निकालेगा, 20% कैसे इन्वेस्ट करेगा? इसलिए आज की वीडियो में इस रूल की हम बात नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे ये देखेंगे कि भैया आपका घर का खर्चा कितना है। अब जैसे मान लीजिए आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपए, ठीक है, अब मान लीजिए आपका खर्चा घर का खर्चा है वो 10,000 रुपए पर मंथ है। तो यहाँ पे जो पहला आपका रूल निकल के आएगा, जो नियम निकल के आएगा, वो आएगा 6x का रूल। अब 6x का रूल यहाँ पे ये बोलता है कि आपके घर का जो भी खर्चा है वो 6 महीने तक का खर्चा क्या होना चाहिए, आपके पास कैश फॉर्म में या बैंक के अकाउंट में आपके होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? अब मान लीजिए एक महीने का खर्चा 10,000 हो गया, तो 6 महीने के हिसाब से क्या है, 60,000 रुपए। 60,000 अगर आपके पास होते हैं तो क्या होगा इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर मान लीजिए अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाती है, या मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, या इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ जाता है, XYZ कोई भी सिचुएशन हो, तो आपके हाथ में पैसा रहेगा। तो उस टाइम क्या है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी म्यूचुअल फंड का जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको छेड़ने की। पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज ये है, पहला काम तो आपको ये करना है, 6x का जो रूल है उसको फॉलो करना है। और दूसरा काम ये है, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है। अब लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लेना है बिकॉज क्या है, आज अगर आप म्यूचुअल फंड के सहारे लेते हो कि मैं तो भैया म्यूचुअल फंड में सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कल को कोई आपको बीमारी हो जाती है या कोई हॉस्पिटल का बड़ा बिल आता है, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए, देखो जिंदगी का कुछ नहीं पता है, इसलिए क्या है, मान लीजिए कल को हॉस्पिटल का आपका बिल आ गया 1 लाख रुपए का, तो आप ये 1 लाख रुपए कहां से लाओगे? आप तो सीधे सीधे सोचोगे भैया म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, वहां से निकाल लेते हैं। इसलिए क्या है, आपके पास एक आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और एक 6x रूल है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। वो सीधे से क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अपनी इच्छा के हिसाब से पैसा डाल देते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया 20,000 की सैलरी है, 12,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। अब उनको लग रहा है कि यार धीरे धीरे कुछ महीने तक तो SIP पे करी, लेकिन कुछ महीने बाद लग रहा है यार मैं पे नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट खत्म कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं करी थी कि सोच समझ के किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। आपको फिक्स प्लानिंग करनी है कि पहले तो आपको आपका 6x रूल फॉलो करना है, आपका लाइफ इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल पैसा कितना बचा है। जितना भी आपके पास पैसा बचा है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है कि इतने टाइम में अगर आपको 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी है, 5 करोड़ की करनी है, 50 लाख की, जितनी भी आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, उस हिसाब से आपको आपका इन्वेस्टमेंट है किस तरीके से और कौन कौन से फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। अब बात यह आती है कि सर मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। देखो मैंने एक डेडिकेट इस पे चैनल बना रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा। इतनी जल्दी यहाँ पे दोस्तों मनी मैनेजमेंट की वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, F&O ट्रेड क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग करी जाती है, इंट्राडे क्या होता है, सारी चीजें दोस्तों इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी हमारा जो ये चैनल है सिर्फ डेडिकेट है म्यूचुअल फंड को लेके, यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अलावा जितनी भी वीडियो है उन सभी वीडियो के लिए आपको ये वाला चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों जो SIP स्टॉपेज का रेशियो है ना, वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज क्या होता है, हम प्लानिंग नहीं करते हैं। हम कितना भी पैसा, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कल को हमको जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमको सिर्फ यही दिखता है कि भैया म्यूचुअल फंड हमारे पास है, हम वहां से पैसा निकाल के हमारी जो आवश्यकता है, वो जरूरत है, उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड के अंदर भले आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करो, लेकिन 2,000 रुपए ऐसे इन्वेस्ट करो ना तो आपको उसको डिक्रीज करना पड़े,
ना ही आपको आपकी एसआईपी उसको कैंसिल करना पड़े, ना ही आपकी एसआईपी आपको स्किप करना पड़े। यही म्यूचुअल फंड का एक रूल है जिसको फॉलो करके इजीली आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके की हमको प्लानिंग करनी है। आपने जो यहाँ पे देखा 88.4% जो एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो है, कहीं ना कहीं इसका रीजन यही है बिकॉज क्या इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए 6x रूल है, इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कराना है। उसके बाद आपको देख लीजिए आपका जो भी खर्चा होता है वो सारा मैनेज करने के बाद आपको जो भी पैसा बचता है वो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर में आपको अगर मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 6 महीने तक का पैसा आपके पास रहेगा, आप इसको कैश फॉर्म में रहेगा तो यूज में ले सकते हो, और लाइफ इंश्योरेंस रहेगा तो जिससे आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की टेंशन परेशानी नहीं रहेगी कि भैया कल को अगर कुछ हो जाता है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा की पूरा खराब होगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।